Welcome, dear students, on Computer Science CBSE, a class which assures the quality content of CBSE and NCERT computer classes. Today, I will discuss about the basics of information technology, that is the unit number first of class 9th, right? तो इसके पहले हम दो ट्यूटोरियल डिस्कस कर चुके हैं एंड आई गॉट द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई हैव टू मेक वीडियो इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस, राइट? सो अब से हम दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, राइट? सो इससे पहले दो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, उसकी हिस्ट्री हम देख चुके हैं. देन इन सेकेंड ट्यूटोरियल वी हैव डिस्कस अबाउट दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजेस, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? अब इन दिस ट्यूटोरियल नंबर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको ट्यूटोरियल नंबर फर्स्ट में बताया था दैट ये कंपोनेंट्स क्या है, राइट? और उनमें से एक कंप्यूटर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट? सो वो कंपोनेंट हम आज ट्यूटोरियल नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं. देन जो नेक्स्ट कंपोनेंट्स रहेंगे वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. So what are the learning outcomes of the basics of information technology? That जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो आप में क्या चेंजेस आएंगे, राइट? आप में ये चेंजेस आएंगे कि आप कंप्यूटर के जो बेसिक्स है उससे अवेयर हो जाएंगे, राइट? आप उसके कंपोनेंट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज डिफाइन कर सकते हैं, उनके यूज डिफाइन कर सकते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, वो कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके कंप्यूटर को प्रोसेस कंप्यूटर एक कंप्यूटर बनाते हैं जो कंबाइनली वर्क करके एक रिजल्ट जनरेट करता है यूजर को, राइट? सो ये सारी चीजें आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं. फाइन. सो बिगिन विथ आवर क्लास. लेट्स डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. जैसे मैंने ट्यूटोरियल फर्स्ट में बताया था कि कंप्यूटर जो होता है वो किसी एक डिवाइस या एक सिंगल कंपोनेंट से मिलकर नहीं बना होता है, राइट? ये जो कंप्यूटर है वो सब डिफरेंट डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन होता है, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, वे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, राइट? और वो कंबाइनली वर्क करके रिजल्ट जनरेट करते हैं और यूजर को प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर. तो पहला कंपोनेंट है सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट? ये जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे होंगे, ये जो इमेज है ये एक्चुअली सीपीयू में ये इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी है जिस पर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं. जब हम इसे डिटेल में देखेंगे तो मैं इसे और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, राइट? नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी मैं एक्सप्लेन करूंगी दैट डिवाइसेस जिनसे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, राइट? फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, माउस है, आपका सीसीटीवी कैमरा है, माइक है, राइट? आपका स्कैनर है. ये सब जो चीजें होती हैं वो क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए. नेक्स्ट वन इज आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जो टास्क परफॉर्म होते हैं, जो और जो उनसे रिजल्ट जनरेट होता है, वो रिजल्ट यूजर को प्रोवाइड करने के लिए अगेन कुछ डिवाइसेस यूज की जाती है. उन डिवाइसेस को व्हाट वी कॉल आउटपुट डिवाइसेस, राइट? फॉर एग्जांपल लाइक मॉनिटर, जिसे अभी फिलहाल आप मॉनिटर पर वॉच कर रहे हैं, यू आर गेटिंग आउटपुट, राइट, फ्रॉम द मॉनिटर, लाइक स्पीकर, वेबकैम, printer, microphone, headphone, all these are output devices, right? We will discuss all these devices in detail. Next one is primary memory, that is also called memory or main memory, right? प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के सीपीयू में होती है, राइट? ये सीपीयू के नियरेस्ट होती है, एक बोल सकते हैं प्राइमरी मेमोरी जो है वो सीपीयू का कंपोनेंट है. अगेन सीपीयू के अंदर वो एग्जिस्ट करती है. ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, राइट? जो कंप्यूटेशन होता है उसके लिए प्राइमरी मेमोरी इज वेरी मस्ट, मतलब असेंशियल होती है, जरूरी है ये प्राइमरी मेमोरी. सेकंड इज सेकेंडरी स्टोरेज, या इसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जहां पर जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड जो आपके मोबाइल्स में होते हैं, हार्ड डिस्क, ये सब जो डिवाइसेस हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज है. यहाँ पर हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट? और यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में जो आप इमेजेस देख रहे हैं, ये इमेज है रैम की एंड दिस इज द इमेज ऑफ रोम. अब ये सब चीजें क्या होती है, ये हम
डिटेल में सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, राइट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ये हार्डवेयर यूनिट है, राइट। बेसिकली हम क्या कहते हैं, ये जो पूरा जो बॉक्स है होल, दिस इज वी कॉल्ड इट सीपीयू, राइट। बट एक्चुअल में दिस बॉक्स के अंदर सारी चीजें होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मदरबोर्ड, सीपीयू। सीपीयू दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर आईसी, ये जो एक पर्टिकुलर डिवाइस है, ये सीपीयू एक्चुअली जहाँ पर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ये भी इसी में एग्जिस्ट करता है। जो डेटा बसेस होती हैं सारे इस पर्टिकुलर बॉक्स में, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में सीपीयू कह देते हैं, इसमें स्टोर होता है, राइट। सो सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, राइट। ब्रेन मीन्स सारे कैलकुलेशंस जहां पर होते हैं, दैट इज ब्रेन, राइट। सो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल सारे जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो इस सीपीयू पर ही परफॉर्म होते हैं, राइट। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन से तो आप अवेयर हैं, जैसे addition, subtraction, multiplication, division, modulus, all these are arithmetic operation, right? But what about the logical operation? Logical operation, for example, अगर आप कोई डेटा डिलीट करना चाहते हैं या कोई फाइल डिलीट करना चाहते हैं, तो वो जो डिलीशन ऑपरेशन जो होता है वो हमारा लॉजिकल ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल आप कॉपी पेस्ट करते हैं, वो हमारा लॉजिकल ऑपरेशन होता है, राइट। फॉर एग्जांपल आप म्यूजिक फाइल पर डबल क्लिक करते हैं, मतलब उसको ओपन करते हैं, उसको रन करने के लिए क्लिक करते हैं, वो हमारा क्या हो गया, लॉजिकल ऑपरेशन। ये सब सारे जो ऑपरेशन होते हैं ये क्या होता है, हमारा लॉजिकल ऑपरेशन, राइट। सो हम इसकी पूरी प्रोसेस देखते हैं कि ये होल प्रोसेस क्या है। लेट मी टेक स्पॉटलाइट, ओके। अब ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है ये है हमारा सीपीयू। इसमें 3 यूनिट्स है, मेमोरी यूनिट या मेन मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, फाइन। अब एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पर, ये जो एरो है, इन एरो का क्या मतलब, क्योंकि कहीं तो आप सिंगल पॉइंट एरो देख रहे हो और कहीं जो देख रहे हैं वो दोनों डायरेक्शन में एरोज है, राइट। सो उनका मीनिंग क्या है, इनपुट से जो एरो जो शो हो रहा है सीपीयू को, दैट मीन्स कि जो डेटा है वो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा और वो डायरेक्शन होगी इनपुट से सीपीयू, राइट। यहाँ पर सीपीयू से जो आउटपुट पे आप एरो देख रहे हैं या डायरेक्शन देख रहे हैं, दैट मीन्स कि जो डेटा होगा विच विल बी फ्लो फ्रॉम सीपीयू टू आउटपुट ओनली। बट हियर in main memory unit, control unit, ALU, that is arithmetic and logical unit, and between the secondary memory, these arrows shows that data can travel in both direction, data दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, जैसे मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट से मेमोरी यूनिट में, कंट्रोल यूनिट से सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी से कंट्रोल यूनिट में, सारी डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में, राइट। नाउ डिस्कस करते हैं हम, जब डेटा इनपुट देते हैं, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मूवी है, आप किसी पेन ड्राइव में मूवी लेके आए हैं, राइट। अब आपने क्या किया, पेन ड्राइव से इनपुट दिया, राइट। अब ये जो डेटा है या जो मूवी है वो पहले कहाँ से होगी, सेकेंडरी मेमोरी में, राइट। अब ये डेटा जो है सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा, इसके लिए जो सिग्नल्स जनरेट करते हैं वो कंट्रोल यूनिट जनरेट करती है। कंट्रोल यूनिट दैट मीन्स विच कंट्रोल ऑल दी या होल कंप्यूटर सिस्टम। कंट्रोल यूनिट मैसेज जनरेट करते हैं, वो मैसेज जो होते हैं वो सिग्नल्स के फॉर्म में होते हैं, राइट। जो सारे डिवाइसेस को सिग्नल जनरेट करती हैं कि कब उसे क्या करना है और कैसे करना है, ये सारे जो मैसेज जनरेट होते हैं वो कंट्रोल यूनिट से जनरेट होते हैं, राइट। नाउ तो क्या होगा, कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करेगा कि वो जो पर्टिकुलर मूवी है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाए, राइट। अब ये स्टोर हो गई मेमोरी में, ठीक है। कुछ समय बाद आपने सोचा कि चलो लेट्स वॉच मूवी, फाइन। तो आपको क्या करना होगा, आप कहाँ जाएंगे, आपने फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी एम ड्राइव में, एस ड्राइव में आपने स्टोर किया है उसको, फाइन। आप उस पर्टिकुलर ड्राइव में जाएंगे, दैट मीन्स कि डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हुआ है, आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर हुआ है और आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जा रहे हैं, फाइन। अब जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे उसे ओपन करने के लिए, या आप उसे वीएलसी मीडिया प्लेयर में जाके ओपन करेंगे, दैट मीन्स जब आप उसे ओपन करते हैं तो वो पर्टिकुलर सेकेंडरी मेमोरी आएगी मेन मेमोरी यूनिट में। जब वो मेन मेमोरी यूनिट में आएगी तब ही अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट दैट मीन्स एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, दैट मीन्स वो मूवी रन करेगी आपकी वीएलसी या एनी मीडिया प्लेयर में, राइट।
किसी भी प्लेयर में वो रन जब करेगी जब वो मेन मेमोरी यूनिट में आएगी, देन ओनली कैन ALU दैट मीन्स अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। इस मेन मेमोरी यूनिट में बेसिकली होती है रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, इन डिटेल आपको सब समझाऊंगी मैं, राइट। सो दिस ALU विल परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दैट मूवी, और जब वो मूवी रन होगी, अगेन ये सारा जो कन्वर्सेशन हो रहा है, ये कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट कर रही है, तभी ये सारी चीजें परफॉर्म होने, राइट। अब जब ये मूवी चल गई, राइट, मतलब वो प्ले हो गई, तो अब इस मूवी को प्ले करने के लिए या यूजर को आउटपुट दिखाने के लिए हमें कुछ आउटपुट डिवाइस रिक्वायरमेंट होगी, लाइक मॉनिटर, स्पीकर के थ्रू आवाज आएगी, राइट। तो इन आउटपुट डिवाइसेस को जो डेटा है वो शो ट्रांसफर किया जाएगा, और ये आउटपुट डिवाइसेस उस डेटा को शो करेंगे, राइट। सो दिस होल अबाउट दी प्रोसेस ऑफ CPU, राइट, कि CPU कैसे वर्क करता है। जब भी डेटा सेकेंडरी मेमोरी में हो, वो हमें पहले मेन मेमोरी यूनिट में आना ही होगा, देन कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करेगी कि डेटा को कब कहाँ से उठाया जाए, कब कहाँ डेटा को ट्रांसफर किया जाए। ऑल दोज मैसेजेस आर जनरेट बाय द कंट्रोल यूनिट, और सारी डिवाइसेस उस कंट्रोल यूनिट के सिग्नल्स को फॉलो करती हैं, राइट। और जब डेटा मेन मेमोरी यूनिट में होगा, तब ALU दैट मीन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, और जो डेटा जनरेट होगा वो आउटपुट यूनिट को भेजा जाएगा, जहां से वो यूजर को अवेलेबल हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ CPU। अगेन मैंने यहाँ पर इनकी डेफिनेशंस डिस्कस की है, लाइक कंट्रोल यूनिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आप इजीली उसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ प्रोसेसर। जो भी प्रोसेसर के जो ऑपरेशंस होंगे, सारा जो कंट्रोल होगा वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू होगा। नेक्स्ट वन इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, where all the arithmetic and logical calculations are done in ALU, right? Next one is main memory unit, temporary storage of program for processing in CPU. Now यहाँ पर इसने temporary कहा है। Why it is temporary? Because जो डेटा होता है वो टेम्पररी स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइट चली गई है, तो वो डेटा वहां से डिलीट हो जाएगा। जैसे आप कोई मूवी वॉच कर रहे हैं, तो आपने सिस्टम को शट डाउन कर दिया है, तो अगर आपने उसको हार्ड डिस्क में सेव किया है, सेकेंडरी स्टोरेज में सेव किया है, तो आपने सिस्टम को शट डाउन कर दिया, और आप अगेन नेक्स्ट टाइम जब सिस्टम को ऑन करेंगे तो वो डेटा वहां पर रहेगा, वो मूवी डिलीट नहीं होगी जब तक आप उसे खुद डिलीट नहीं करते। बट जब आपने उस, फॉर एग्जाम्पल कि आप उस मूवी को वॉच कर रहे हैं, वॉच करते करते बाय डिफॉल्ट कुछ हो गया, वो लैपटॉप आपका शट डाउन हो गया, आप बीच में ही मूवी देख रहे हो, बीच में ही वो लैपटॉप शट डाउन हो गया, राइट। अब क्या होगा, जब उसे नेक्स्ट टाइम ऑन करोगे, तो आपको अगेन उस सेकेंडरी मेमोरी में जाना पड़ेगा, और वहां मूवी पर क्लिक करके उसे ओपन करना पड़ेगा। वो डायरेक्टली ओपन नहीं होगी, क्योंकि उस मेन मेमोरी से वो हट चुकी है। अब उसे मेन मेमोरी में वापस लाएंगे, तब ही वो मूवी प्ले हो सकती है, हम उसे वॉच कर सकते हैं। दिस इज why we are telling this is temporary storage, main memory unit या जो RAM है या primary memory है वो temporary storage, right? So this all about the components. There are 5 components: CPU, input devices, output devices, primary memory or main memory, secondary memory or storage devices, right? These we have discussed 5 elements. हमने यहाँ पर डिटेल में अभी एक कंपोनेंट डिस्कस किया है, दैट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। आगे के जो कंपोनेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल नंबर 4 में वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी मेमोरी, राइट। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों मेमोरी का डिस्कशन हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे, राइट। So if you have any query, then you can ask me. I will send my email ID on description. So वहाँ से आप मेरा email ID ले सकते हैं, और आपको जो भी query हो आप मुझे comment में भी send कर सकते हो, और मेरे email ID पर भी send कर सकते हैं. So I will give answer about those questions, right? Thank you for watching, and don't forget to subscribe and like my video.